हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि भारत के सच्चे सपूत यानी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे भारत का बतौर प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर जो है बीजेपी की तरफ से वो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी दौरान कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर के एग्जीबिशन लगे और इस एग्जीबिशन का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है उन्होंने किया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा और साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ कई सांसद और मंत्रीगण जो है वो मौजूद रहे। इस एग्जीबिशन की अगर बात करें, अभी तक ये एग्जीबिशन जो है बीजेपी के हेडक्वार्टर में लगती थी, लेकिन अब ये लोगों के बीच लाई गई है और लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण, उनके कार्य जो राजनीति में रहते हुए उन्होंने देश के लिए किए, जिस तरीके से आपातकाल के खिलाफ प्रतिरोध जो है उसमें शामिल रहे। पहले जो राजनीति में जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले का जीवन था वो जीवन भी दिखाया गया। यहाँ पर जय किसान जय विज्ञान किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कृषि को और विज्ञान से जोड़ा, यानी कि लैंड को लैब तक लाने की बात। महिलाओं के स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण की योजनाएं चलाई, साथ में संकट मोचन बने। जब महामारी की बात करते हैं कि 200 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीकों की बात बसे थे और उस जब देश ही नहीं दुनिया को पहुंचाया, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। इनोवेशंस कहीं जो है बढ़ती हुई आधुनिक जो है तकनीक को किस तरीके से देश के विकास में लाया और इस तरीके से यहाँ पर अगर बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक सुधारों की, उन आर्थिक और सामाजिक सुधारों की तरफ कृषि क्रांति जो है उस पर को लेकर के काम किया और एक आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं उसमें किस तरीके से स्टार्टअप्स कई और किस तरीके से स्वदेशी को जो का नारा दिया, वो सारी जो एग्जीबिशन में यहाँ पर वो सारी चीजें दर्शाई गई है और उसका किस तरीके से खेलों को उत्सव की तरह मनाया गया। यहाँ पर कई लोग इस एग्जीबिशन को देखने के लिए जो है यहाँ पर पधारे हुए हैं और कई लोग आए हैं ताकि ये एग्जीबिशन सेंटर में इसलिए लगाई गई है ताकि लोग उन कार्यों को देख सकें कि किस तरीके से देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है 2014 से लगातार प्रधानमंत्री के रूप में देश में विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और किन किन योजनाओं को लाए हैं। अगर बात की जाए, हम कुछ लोगों से अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के जीवन को कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ खड़ी है। अगर आपसे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर अगर बात करें, इस दौरान, इस कार्यकाल के दौरान जब प्रधानमंत्री बने 2014 से और अब तक, किस तरीके से देखती है खासतौर से महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास को लेकर? नमस्कार। हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि भारत के सच्चे सपूत, भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने वाले शख्स यानी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे भारत का बतौर प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। रही बात महिलाओं की, तो महिला सशक्तिकरण में शायद जो सोच भी है वो सिर्फ इस व्यक्ति की है जिसका नाम नहीं है। वरना आज से पहले तो भले इस देश को महिला प्रधानमंत्री भी मिली, लेकिन उन्हें महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। चाहे महिलाओं की चिंता करते हुए शौचालयों का निर्माण हो, चाहे भारत के रक्षा मंत्रालय को किसी महिला के हाथ में सौंपना। जो शौचालय की बात इन्होंने कही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस बात की घोषणा की थी कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हर घर शौचालय होना बहुत जरूरी है। आपसे अगर बात करें, युवा हैं आप तो क्या लगता है कि युवाओं को बहुत मौका मिल रहा है देश की तकनीक को, और जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का नारा दिया तो युवाओं को स्टार्टअप करने में का मौका मिला है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है और नरेंद्र मोदी सर ने बहुत कुछ ऐसा किया जो हमें नहीं पता था पहले, और अभी बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से वी आर आल्सो गेटिंग इनटू दिस। इसमें आज ही इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, यानी कि जो आने वाली महिलाएं इंजीनियर बनेंगी, उन्हीं के हाथों से ड्रोन का निर्माण किया गया, जो प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पर उन्हीं की सरकार ने आज हमारे सुरक्षा बलों को यानी कि पुलिस कर्मियों को
तोहफे भी दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कई ऐसे तोहफे जो है देश के विकास के लिए इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए। इस प्रदर्शनी का लगाने का उद्देश्य यही था। अगर आपसे पूछा जाए क्या इस प्रदर्शनी को देख करके क्या पता चल रहा है कि कार्यकाल, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, किस तरीके से? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की जीवनी के बारे में बताया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए हैं। 11 सालों में देश का जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य से ही संभव हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ पर देश के विकास की अगर बात करते हैं तो इस प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य यही है कि लोगों को इस प्रदर्शनी के द्वारा जो देश के विकास के लिए काम किया गया मोदी सरकार के दौरान, उन कार्यों का पता चले। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारी के साथ में कोमल शर्मा।